एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब आगे देखिए। फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर। इन प्राकृतिक दृश्यों ने मुझे इतनी खुशी दी है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि पहले किसी चीज़ ने मुझे इतनी खुशी दी। तो फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर और सच परहैप्स, अब कितनी खुशी दी है उसको समझ लीजिए। देखिए, एक इन्होंने बहुत अच्छा एक छोटा सा रेफरेंस दिया है। तो सपोज इफ ए पर्सन हु इज वेरी जेंटल ऑनेस्ट, ही डज मैनी वर्क्स ऑफ helping other people, many works of goodness, and after performing such type of works, he forgets what he has done, and unexpectedly when he gets the good result of his good deeds which he has performed and he has forgotten, he gets immense pleasure. The same pleasure is felt by poets by the beauty of nature. Okay? तो फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, मुझे तो याद भी नहीं है कि इतना ज़्यादा प्लेजर मुझे शायद ही कभी किसी चीज़ से मिला। सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट, स्लाइट माने हल्का, नो लगा तो हैवी पावरफुल, ट्राइवियल माने तुच्छ इन्फ्लुएंस। इस प्रकृति की जो ब्यूटी है, जो प्रकृति के जो दृश्य हैं, उनका मेरे ऊपर कोई कम या तुच्छ प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव। कितना प्रभाव, कैसा प्रभाव है? ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ, जितना प्रभाव उस अच्छे व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, इस टाइटल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स, वो अनगिनत ऐसे काम कर देता है जो उसे याद ही नहीं होते हैं। काय के? ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, प्रेम के और दया के अनगिनत काम कर देता है। तो उन कामों का रिजल्ट जो उस पर पड़ता है, ऐसा ही प्रभाव कवि पर पड़ता है प्रकृति की सुंदरता। नो लेस आई ट्रस्ट टू देम, अरे मुझ पर इन चीज़ों पर, प्रकृति की चीज़ों पर मुझे कम भरोसा नहीं है, मतलब बहुत भरोसा। नो लेस आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव ओन्ड अनदर गिफ्ट, प्रकृति से मुझे एक और उपहार मिला है। द पोइट सेज दैट नेचर इज ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। He has got happiness, he has got inner satisfaction, he has got peace of mind, and except all these things, he has also got one more thing. एक चीज मुझे और मिली है, और वो क्या चीज मिली है? ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइन, मुझे एक बहुत ही श्रेष्ठ एस्पेक्ट मिला है, और वो क्या है? दैट ब्लेस्ड मूड, प्रकृति से मुझे एक ब्लेस्ड मूड मिला। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड, नेचर हैज़ बिस्टोड द पोइट ए ब्लेस्ड मूड, प्रकृति ने कवि को एक ब्लेस्ड मूड प्रदान किया है। इन विच, जिस मूड में द वर्दन ऑफ द मिस्ट्रीज, दुनियादारी के जो रहस्य हैं उनका जो बोझ है, इन विच, जिस मूड में द हैवी एंड वेरी वेट, जो थकाने वाला भारी बोझा है, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजेबल वर्ल्ड, इस ऑब्स्क्योर संसार का, अनइंटेलिजेबल, ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट, गूढ़, रहस्यमय,
तो एक ऐसा मूड मिला है जिस मूड में इस संसार का जो ऑब्सक्योर बोझा है, जो थकाने वाला बोझ है, इस लाइटेंड वो हल्का हो जाता है। ऐसा मूड मुझे प्रकृति से मिला। क्या कहना चाहते हैं? व्हाट द पोइट वांट्स टू से? पोइट वांट्स टू से दिस थिंग, दैट नेचर lightens the burden of this world. You know that when you are living in this world, you cannot escape from problems, troubles, tensions, sufferings. They are the parts of this world. You cannot avoid these things. Many people can be seen making complaint, I have this problem, that problem. My mind is disturbed. Obviously it will. This is the place where all these things are present. You cannot ignore these things. अब रसगुल्ला खाने का मन हो और सर मीठा भी ना लगे, क्यों डायबिटीज है, तो कैसा होगा? तो वही इस दुनिया में, यहाँ रहेंगे तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, टेंशन रहेंगे, दिक्कतें रहेंगी। वो लाइट कब होती है? When you go close to nature, when you remember the beauty of nature, beautiful sights of nature, they have the ability to lighten the burden of this world. So that's why the poet says that he has got such a blessed mood from nature in which all the burden of this world becomes light. He feels lightness. Clear?